स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा हिंदी विषय में कक्षा 10वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 14 है, वर्कशीट नंबर 14। तिथि है 6/8/2021 और आज आपके लिए एक पद्यांश दिया गया है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और इसमें पद्यांश का मतलब होता है एक कविता। तो जो एक काव्य यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, बहुत ही सुंदर काव्य है, बहुत ही सुंदर कविता है। और अपने देश को समर्पित करते हुए कवि राम अवतार त्यागी जी ने ये लिखी है, जो कि देश प्रेम की भावना को बढ़ाती है और हमारे रगों में अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने का एक जुनून भर लाती है, हमारे रोंगटे खड़े कर लेती है और हमें अपने देश के लिए अपने सर्वस्व निछावर करने की प्रेरणा देती है, अपने देश के प्रति प्रेम जागृत करती है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं और इसे लाइक करें और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल मैं जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को, मांझ दो तलवार को, लाओ लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश का पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो कितनी शानदार पंक्तियाँ यहाँ पर कवि ने लिखी है और यहाँ पर क्या क्या समर्पित करने की बात करता है और क्या क्या अर्पित करने की बात यहाँ पर कवि कहता है कि मन समर्पित तन समर्पित, यानी कि मन और तन और साथ ही साथ यह पूरा जीवन समर्पित कर दूं, लेकिन मेरे देश की जो धरती, मेरी धरती माँ, मैं चाहता हूँ कि तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, यानी कि हे धरती माँ, तुम्हारा जो ऋण है वह और भी है, और भी मतलब इतना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि मैं क्या हूँ, अकिंचन हूँ। अकिंचन यानी बहुत गरीब हूँ, ठीक है, मैं बहुत गरीब हूँ, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, कि मैं फिर भी एक आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भी थाल में सजा कर क्या लाऊं, भाल यानी मस्तक सजा कर अपना लाऊं, तो क्या करो कि कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। तो इसको मेरे पर इतनी दया करना कि इसे आप स्वीकार लेना। गान अर्पित प्राण अर्पित, गाना जो मेरे जीवन का जो गान है उसे मैं अर्पित करता हूँ, अपने प्राण अर्पित करता हूँ। रक्त का कण कण समर्पित, अपने शरीर में जो मेरे शरीर में रक्त है, जो खून है, उसके कण कण को मैं समर्पित करता हूँ, लेकिन चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को, लाओ न देरी, मेरी तलवार को मांझ दो, उसे मेरी उसमें कोई देरी ना करो,
और बांध दो उसे कस कर, और क्या बांध दो कस कर, कमर पर ढाल मेरी, जो मेरी ढाल है उसे मेरी कमर पर बांध दो, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और मेरे मस्तक पर यानी भाल पर, मेरे भाल पर यानी कि मस्तक पर क्या मल दो, चरणों की थोड़ी धूल मल दो, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो जो मेरे शीश पर, माथे पर, सिर पर जो है आशीष है, क्या है, आशीष है, उस मतलब तुम्हारा जो आशीर्वाद है उसका जो, उसकी जो छाया है वो घनेरी हो। ठीक है। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, मैं अपने स्वप्न भी अर्पित करता हूँ, अपने प्रश्न भी अर्पित करता हूँ। आयु का क्षण क्षण समर्पित, जो मेरी उम्र है, आयु है, उसका मैं एक एक क्षण क्षण, एक एक सेकंड सेकंड, हर पल पल को मैं, हर क्षण क्षण को मैं क्या करता हूँ, समर्पित करता हूँ। लेकिन चाहता हूँ मेरे देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी दूँ। तो देखिए कितने शानदार ये कविता इन्होंने लिखी है, जिसके लेखक है राम अवतार त्यागी जी। और अब आइए, इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, ठीक है, उनका अर्थ हम ढूंढते हैं। तो कठिन शब्द क्या है, समर्पित। तो समर्पित यानी क्या कर देना, समर्पित का अर्थ होता है कि सब कुछ न्यौछावर कर देना, समर्पण कर, समर्पित कर देना, भेंट कर देना। ठीक है। अकिंचन, अकिंचन का मतलब है बहुत गरीब। ऋण का मतलब है, ऋण का मतलब क्या होता है, उधार हो गया। ठीक है, ये हो गया। आशीष, आशीष का मतलब हो गया आशीर्वाद। शीश यानी सिर, घनेरी मतलब घना, एकदम घना बोलते हैं, जैसे घन कोई भी चीज़ होती है वो घना। आगे देखिए, निम्नवत शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो शब्द कौन से हैं, निवेदन, निवेदन का विलोम क्या होगा, निवेदन का विलोम क्या होगा, निवेदन का हम लिखेंगे आदेश। ठीक है। समर्पण, समर्पण का विरोध का होगा विरोध, किसका, समर्पण का। आशीष, आशीष का मतलब, आशीष का जो होगा अभिशाप, अभिशाप। और जो दया है, दया का होगा निर्दय, निर्दयता, है ना। उसके बाद धरती, धरती का, धरती का तो सभी जानते हैं, अंबर या गगन। ठीक है। तो ये इन सभी शब्दों के विलोम शब्द हैं। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, क्या क्या उन्होंने क्या कर दिया है, समर्पित। उसके उपरांत भी वह क्या चाहते हैं, वे क्या क्या समर्पित कर दिया है, तन और मन, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन, जीवन भी समर्पित कर दिया है। लेकिन वो कुछ और भी देना चाहते हैं, है ना, उसके बाद भी वो कुछ और देना चाहते हैं। कवि थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट देना चाहता है, कवि थाल में क्या देना चाहता है, भाल सजा कर देना चाहता है। ठीक है। थाल में भाल यानी मस्तक सजाकर मातृभूमि को भेंट देना चाहता है। अगला देखिए, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है, जो कवि है वो मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है। अब प्रार्थना देखिए इस कविता में कि इन पंक्तियों को देखिएगा, थाल में लाऊं सजाकर भाल, भाल में जब भी कर दया स्वीकार, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण की, मेरा जो अगर मैं भाल सजा कर भी लाऊं तो उसको भी आप स्वीकार कर लेना। ठीक है।
ये निवेदन कर रहा है। क्या कर रहा है? निवेदन कि थाल में भाल सजाकर जब भी लाऊं तो उसे मुझ पर इतनी दया करना कि उसे आप स्वीकार कर लेना। ठीक है, अगला देखिए, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना करता हो गया। अगला देखिए कि प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस और उसका स्थायी भाव। तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है, वीर रस है। और इसका स्थायी भाव क्या हो गया? उत्साह। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस कविता का क्या शीर्षक हो सकता है कि देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हम यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, या मातृभूमि के प्रति समर्पण लिख सकते हैं इसे, है ना। मातृभूमि के प्रति समर्पण, ये हमारा इसका एक उचित शीर्षक हो सकता है। आगे देखिए, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है। उसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखिए। ये आपके लिए एक गतिविधि है। ठीक है, उसकी कल्पना मतलब सब कुछ कवि ने समर्पण कर दिया है किसको? मातृभूमि को। ठीक है, उसके बाद भी मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है। उसकी कल्पना कीजिए कि क्या देना चाहता है भाई। यदि इसमें आप अपने विचार भी लिख सकते हैं कि आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, कि अपने मातृभूमि के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, अपने देश के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने देश के प्रति आप क्या सोच रखते हो कि आपका देश लगातार तरक्की करता रहे, आपका देश आगे ही आगे बढ़े। जो हमारा देश है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा देश कभी भी और देशों से पीछे ना हो। हमारा देश जो है विकासशील देश है, वो एक विकसित देश बन सके। ठीक है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये इस गतिविधि में इन्हीं विचारों के साथ आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या शब्द बताऊं। आप एक अनुच्छेद का मतलब होता है कुछ अनुच्छेद 50 शब्दों से 100 शब्द 200 शब्द ऐसे हो सकते हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो कम से कम 100 शब्दों में लिखिए कि आप होते कवि तो आप और क्या लिख सकते थे या और क्या समर्पित कर सकते थे। जितनी बातें कवि ने कही है उसके अलावा भी आपको कुछ और क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पूरे राष्ट्र के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपने देखा कि कोविड का जो दौर था उस समय पर लोगों ने किस तरह से अपना समर्पण दिया, लोगों की मदद करके किन लोगों ने किस तरह की मदद की। आप उस तरह की भी बातें लिख सकते हो कि आने वाले समय में इससे सीख लेकर हम और क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो इस तरह की बातें आपको लिखनी है। आगे देखिए, कोविड के संदर्भ में एक उचित व्यवहार संबंधित संदेश जो है, तो संदेश क्या है? कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। और ये भी एक कार्य अपने देश के लिए है, अपने लिए तो है ही है। मास्क पहनना ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ ये समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक आपके द्वारा एक काम किया जाएगा जो अच्छा काम किया जाएगा, जो कि देश के लिए आप काम करेंगे कि एक मास्क अपना ज़रूर पहनेंगे, बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे। यह भी अपने राष्ट्र के प्रति एक अच्छी सोच दर्शाता है। साथ ही साथ इस समय पर हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से टीकाकरण हो रहा है। लगभग 50 करोड़ के आसपास लोग टीका लगा चुके हैं। लेकिन आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अभी तक
कोई ये कोरोना का कोई वो टीका नहीं लगाया है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक या और अन्य कोई नहीं लगाई है, तो उसको आप प्रेरित कर सकते हो। ये भी राष्ट्र सेवा में इसको भी माना जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।